नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के हेडलाइंस पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बरसाती पानी निकासी के लिए अतिरिक्त मोटर लगाने की उठाई मांग। सेवा पखवाड़े के तहत प्रबुद्ध नागरिकों का हुआ सम्मान। पुलिस अधीक्षक ने की श्राद्ध अमावस्या पर तला भोजन नहीं खिलाने की अपील। जल्द किया जाएगा वोट चोरी मामले का बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष ने। नशा मुक्त भारत की ओर एडीआर सेंटर की बड़ी पहल। शिक्षा विभाग द्वारा खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन। फलों पर मौसम की मार से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने दिए सुझाव। महाराजा अग्रसेन जयंती पर रानी सती मंगल पाठ का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ पीड़ित गांव सांगवान का दौरा किया और जल भराव की निकासी का जायजा लिया। उन्होंने तोशाम हिल्स, बागनवाला और भुटाना के लिए पानी निकासी के लिए मोटर दिए जाने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के एससी विनोद पुनिया ने कहा कि बिजली विभाग किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देगा। उन्होंने बताया कि नहर सिंचाई विभाग ने पानी की निकासी के लिए भिवानी व दादरी के लिए 441 अस्थायी मोटर कनेक्शन चालू कर दिए हैं। कुछ बिजली कनेक्शंस किसी कारणवश रह गए हैं तो विभाग एक्शन मोड में है और उन्हें जल्द ही शुरू कर देगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ पीड़ित गांव सांगवान का दौरा किया तथा जल भराव की निकासी का जायजा लिया। उन्होंने तोशाम हिल्स व भुटाना सब माइनर को अंतिम छोर तक देखकर सिंचाई विभाग से मांग की है कि तोशाम हिल्स में तो एक मोटर चल रही है, उसकी क्षमता 10 क्यूसिक की है। भुटाना माइनर की क्षमता 25 क्यूसिक पानी की है, जो इस समय इसमें बहुत कम पानी चल रहा है। बागनवाला की तरफ भुटाना सब माइनर जाती है, उसमें 2 मोटर चल सकती हैं। इसलिए विभाग को सांगवान गांव से जल भराव की शीघ्र निकासी हेतु एक बड़ी मोटर तोशाम बुआनी खेड़ा रोड पर लगानी होगी, जहां 2 मोटर पहले से ही खेतों में खुदाई करके ड्रेन में पानी डाल रही हैं। वहीं तोशाम हिल्स में एक बड़ी मोटर पानी डाल रही है, वहीं एक अतिरिक्त बड़ी मोटर लगाकर भुटाना माइनर में पानी डाला जा सकता है, जो आगे चलकर इसी सब माइनर में डालने से सूखाग्रस्त बागनवाला के खेतों में यह पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं बिजली विभाग के एससी विनोद पुनिया ने कहा कि बिजली विभाग किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देगा। अधिक बरसात के कारण नहर सिंचाई विभाग ने पानी की निकासी के लिए भिवानी व दादरी के लिए 450 बिजली के अतिरिक्त अस्थायी कनेक्शनों के आवेदन भेजे हैं, जिनमें से 441 अस्थायी मोटर कनेक्शन चालू कर दिए गए हैं। हम लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए हैं, गांव में भी जा रहे हैं। बिजली विभाग से तो कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ये जो नए एससी आए हैं पुनिया साहब, ये तुरंत कार्रवाई करते हैं। जब भी हमारा वास्ता पड़ा है तो उन्होंने कोई ढील नहीं बरती। जब इरिगेशन विभाग पर थोड़ा सा स्थिरता रहती है, एक तो मोटरें पर्याप्त संख्या में नहीं है, पाइप पर्याप्त संख्या में नहीं है, और जिला प्रशासन की तरफ से डीसी साहब भी तुरंत शिकायत सुनते हैं और सिंचाई विभाग को आदेश देते हैं। तो यहाँ सागवान गांव का पानी निकालने के लिए आज भी हम डीसी साहब से मिले थे। 2 रास्ते हैं, एक तो तोशाम हिल्स का रस्बा है, उसमें तो एक मोटर चल रही है, वो उसकी कैपेसिटी 10 क्यूसिक है, वो तो फुल चल रही है। एक रस्बा भुटाना माइनर है। भुटाना माइनर जो है तोशाम से आगे जाके ये शिवानी रोड पे मंडी के पास टूट गया था। इससे 2000 एकड़ जमीन में पानी जो है फैल गया और काफी पानी चढ़ रहा है 3-3 फुट। तो आज हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि उस रस्बाए को मजबूती के साथ बंधवाया जाए और वो पानी निगाना फीडर में डाला जाए। आगे जो है ना लिफ्ट मशीनें हैं वो खराब हो रही हैं, वो ठीक करवा के और निगाना फीडर में डल सकता है। और इस रस्बाए में इसकी कैपेसिटी 25 क्यूसिक पानी की है। इसमें सागवान गांव से भी एक मोटर अतिरिक्त लगा के इसमें पानी डाला जा सकता है। और इस पर एक सब माइनर है जो बागनवाड़ा की तरफ जाता है, और बागनवाड़ा एक ऐसा गांव है जो बहुत सूखाग्रस्त है। वो जो आम दिनों में भी पानी वहां नहीं जाता। इस बार ये जो तोशाम हिल्स है और ये जो सब माइनर है भुटाना,
इससे ये जो सागवन गांव का पानी निकल के वहाँ सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। एक बड़ी डिटेल बना के मैं डीसी साहब के पास गया था, उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की है और ये जल्दी इसको लागू कर देंगे, तो सागवन गांव का पानी भी सूख जाएगा और वहाँ सिंचाई के लिए मिल जाएगा बागनवाड़ा में। ये ऐसा है जी, मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे भिवानी सर्कल के अंदर, दादरी और भिवानी। तो अगर उसमें हम बात करें तो मेरे करीबन 455 कनेक्शन हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अप्लाई किए हैं, जिसमें जो बाढ़ रात के लिए हमें कनेक्शन प्रोवाइड करने थे, जिसमें उन्होंने मोटर लगाई है। तो उसमें से हम करीबन 441 कनेक्शन जो हैं वो हम रिलीज कर चुके हैं, और जिसपे कि हमारा काम मतलब जो है, जिससे कि प्रॉपर पानी निकाला जा रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा। जो 6-7 कनेक्शन जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, वो किसी रीजन से, क्योंकि वहां जहाँ खेतों में या जहाँ भी पानी भर गया है उसको अभी राइट ऑफ वे नहीं होने के कारण से हम वो कनेक्शन अभी पेंडिंग हैं, और उन पे भी बाकी हम जो है अभी जो है जैसे जैसे जहाँ जरूरत पड़ती है प्रशासन को, जहाँ रिक्वायरमेंट लगती है और जहाँ इरिगेशन हमें अप्लाई करता है, तो हम तत्परता से उसका कनेक्शन रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिजली विभाग किसानों के साथ है बिल्कुल, और हमारे पास जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से इरिगेशन डिपार्टमेंट जो को लगता है कि जहाँ पानी की निकासी की इमीडिएटली जरूरत है, तो हम उनको वो कनेक्शन अप्लाई करते हैं, और हम उसकी तुरंत कार्य करते हुए कोशिश होती है कि हमारे 1 से 2 दिन में हम कनेक्शन रिलीज करते हैं। अस्थायी कनेक्शन जो है जी, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अप्लाई करने पे जो हम देते हैं, उसकी जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का पैसा भरता है, और जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है जो खड़ा करना है उसको भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ही जमा करवाता है, और उसको लेकिन अभी हम जो है उसका पैसा जो है वो बाद में आता रहेगा। हम अभी उसको, क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि इमीडिएटली कनेक्शन कराते हैं, तो हम उसको कनेक्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिला भाजपा कार्यालय में नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षाविद, खिलाड़ी, कलाकार, पर्यावरणविद और समाज सेवी शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के सेवा ही धर्म है के सिद्धांत को दर्शाता है। कौशिक ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया गया। इसमें शिक्षाविद, खिलाड़ी, कलाकार, पर्यावरणविद और समाज सेवी शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के सेवा ही धर्म है के सिद्धांत पर आधारित है। कौशिक ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रोत्साहन करते हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौशिक ने कहा कि यह सम्मान समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक समाज के सच्चे नायक हैं और हमें उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हमने परसों से कार्यक्रम 17 सितंबर से स्टार्ट किया है, और स्वच्छता के कार्यक्रम जिसमें किए हैं, जिसमें हमने रक्तदान शिविर के आयोजन किए हैं। आज हमारे शहर के, हमारे जिले के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जिस प्रकार से एक नया इतिहास रचा है, जिनको कोई राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, जिनको किसी गवर्नर अवार्ड है, किसी प्रकार से अलग से उन्होंने अपना काम करके दिखाया है, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी ने यहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक हमने हमारी खिलाड़ी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की नुपुर सोलान जी और जैस्मिन लंबोरिया जी, अशोक भारद्वाज जी, राजकुमार डुडेजा जी, इंद्र कुमार लांबा जी, रमेश पुरा जी, ऐसे कई लोग हैं जिनका भी सम्मान होना बाकी है। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन गायों को तला हुआ भोजन व अन्य पदार्थ अधिक संख्या में खिलाने पर उनकी अकाल मौत हो जाती है। इस बारे में एसपी सुमित कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में अमावस्या के दिन गायों को गोग्रास खिलाने वालों पर विशेष नजर रखें, ताकि गोवंश को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके।
इस बारे में प्रशासन व गौ रक्षा दल के सदस्यों ने बार बार लोगों से अपील की है और कहा है कि इस दिन गायों को तला हुआ भोजन न दें और पुण्य की जगह पाप के भागीदार न बने। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि श्राद्ध अमावस्या पर आमजन के द्वारा धार्मिक रीति रिवाज के कारण गोवंश को हलवा पूरी खिलाई जाती है। इसकी अत्यधिक मात्रा के चलते गोवंश की आकस्मिक व पीड़ादायक मृत्यु हो जाती है, जो कि अत्यंत हृदय विदारक और कष्टदायक होती है। यह केवल हमारे लिए ही नहीं अपितु समाज व संस्कृति के लिए भी पीड़ा का विशेष है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने 21 सितंबर को अमावस्या पर गोवंश को गोग्रास में हलवा पूरी खिलाने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने शहरी निकाय, पशुपालन, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गो कल्याण संगठनों के साथ तालमेल बनाएं तथा लोगों में गोवंश की रक्षा के लिए जागरूकता लाने का काम करें। पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस माह के दौरान अपने अपने अधिकार क्षेत्र में निरंतर गश्त करें ताकि गोवंश को आकस्मिक मृत्यु से बचाया जा सके। रक्षा के लिए आयोजन किया गया। हिंदू धर्म में लोग ये मानते हैं कि पितृपक्ष की अमावस्या को हम गौओं को पिंडदान करेंगे जिससे हमारे पितृ खुश हो, लेकिन ये लोगों की अंदरूनी धारणा है। इनडायरेक्ट रूप से वो गौओं को दान ना देके उनको मौत दे रहे हैं। एक गौ का या एक जीव का अनाज हजम करने का एक दायरा होता है। यदि उस दायरे से ज्यादा अनाज या तला हुआ राशन किसी भी जीव को खिलाया जाएगा तो वो उस जीव के लिए घातक सिद्ध होता है। एक गाय 2 या 3 किलो अनाज से ज्यादा एक टाइम में हजम करने में असक्षम है, क्योंकि वो न तो दूध दे रही है न वो प्रेग्नेंट है। वो सारा जो अनाज खा रही है वो सब उसके शरीर के अंदर जा रहा है और कहीं वो यूज हो नहीं रहा। और वो अनाज जब ज्यादा खा लेता है तो उस पशु के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो पेट का एक हिस्सा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बन जाता है और वो एसिड खून में जाके उस पशु के लिए जहर का काम करता है। और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लोग ये सोच के कि भाई मैं तो एक रोटी दे रहा हूं, अब एक गली में 20 घर हैं, यदि हम 2-2 रोटी भी इसके एक घर के लिए काउंट करें तो उस गाय के लिए 5 से 10 किलो अनाज हो जाता है। और वो 5 से 10 किलो अनाज उस गाय के जीवन के लिए बड़ा खतरा सिद्ध होता है। तो इसलिए मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो अमावस्या के दिन जो अपने धर्म के अनुसार अनाज निकालें, रोटी निकालें या पूरी निकालें, वो सीधी गाय को ना खिला के गौशाला में दान करें, क्योंकि गौशाला के अंदर बहुत सी गौएं होती हैं और वो गौशाला का स्टाफ उन गौओं को वो अनाज बांट बांट के देता है, तो सभी गौओं को उसका अंशदान भी मिल जाएगा और किसी भी गौ को जीवन का खतरा नहीं। गोरक्षों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। हमारा यही कहना है कि इस अमावस्या को रोड पर खड़े हुए गोवंश को कोई भी गोग्रास ना दे। इसका उपाय, इसका पाप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इस गोग्रास को रोड पर खड़े हुए गोवंश को देने के बजाय किसी नजदीकी गौशाला में जाएं, क्योंकि वहां पे गायें ज्यादा होती हैं और गोग्रास उनके हिस्से बट करा जाता है। क्योंकि इस दिन हर घर से 16 जगह पर जो टिकड़ियां निकलती हैं वो रोड पर खड़ी हुई गाय को देते हैं। और आपका ये कहना कि मैंने तो एक रोटी या एक पूरी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपसे पहले इसको कितने जने देंगे, आपको ये भी नहीं पता आपके बाद कितने आएंगे, और आपको ये भी नहीं पता कि ये गाय 2 से 3 किलो अनाज ही कच्चा पचा सकती है, कच्चा या पक्का पचा सकती है। खा कितना ही ले, हजम ये 2 से 3 किलो ही कर सकती है। उससे ज्यादा होते ही, जैसा आपको एसडी साहब ने बताया, उससे ज्यादा अगर इसके पास अनाज चला जाता है पेट के अंदर, क्योंकि इसके पेट के अंदर पहले से ही पॉलिथीन बहुत ज्यादा होते हैं, तो एसिड की वजह से इसकी बीमारी बन जाती है, इसको इन्फेक्शन होके इसके सिर में गैस बन के और ये अफार आके मर जाती है। तो उसको बचाने के लिए लोगों से अपील करने के लिए प्रेस वार्ता की गई। आपसे सबसे प्रार्थना, अमावस वाले दिन रोड पर खड़े हुए गोवंश को, किसी भी गोवंश को गोग्रास ना दें, गौशाला में जाकर दें, ताकि आपकी धार्मिक भावना भी रह जाए और गाय की जान भी बच जाए। सिर्फ यही हमारा मकसद। पूरे गोरक्षा दल के लड़के हमारे कम से कम 4 दिन पहले तैयारी करने लग जाते हैं और हमने 12 से 13 जगह पर बाड़े बना रखे हैं, जिसमें हम आसपास की गायों को रोकेंगे और वहां पर एक ड्राम रख देंगे। उस ड्राम में रख के हम लोगों को जागरूक करेंगे भी एक एक रोटी देके बाकी को ड्राम में रखवाएंगे और उसको बाकी को हम गोग्रास को बाद में बांट दें। तो अभी 12 जगह के बाड़े हैं हमारे
और लगातार हमारी टीमें तैयार रहेंगी। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, तो उनके द्वारा पूरे पुलिस चौकी और सभी थाने वालों को भी हिदायत दी गई है कि वो भी हमारे इस अभियान में मदद करें। और पशुपालन विभाग ने हमेशा की तरह अभी 24 घंटे के लिए 3 दिन लगातार डॉक्टर और उनके वीएलडी और उनके 4th क्लास कर्मचारियों की टीम हमारे। स्टॉप वोट चोरी अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने CBLU के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं के हस्ताक्षर करवाए। शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि वोट चोरी मामले का बड़ा खुलासा भिवानी में जल्द ही किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले का पर्दाफाश किया जाएगा और इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, जिसका असर अब हर जगह दिखने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करवाई है, जिससे भाजपा की सरकार बन सकी। गुलिया ने कहा कि यह कदम लोकतंत्र की हत्या के समान है और कांग्रेस आमजन को इस बारे में जागरूक कर रही है। इस मौके पर गुलिया ने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जागना होगा, क्योंकि देश में सरकार वोट चोरी की नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। आज जो वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान हमारा जो 15 तारीख से शुरू हुआ है, आज इस कड़ी में हम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सामने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और छात्र संगठन भी, हमारे यूथ कांग्रेस भी, NSUI भी और सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी नेता यहाँ इकट्ठा होकर आज पूरा दिन हम यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दोनों मिली भगत करके इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग अपने हस्ताक्षर देके चुनाव आयोग को और इस बीजेपी सरकार को ये बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो। अब जनता जागरूक हो गई है, ये वोट चोरी हम होने नहीं देंगे और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना दोबारा होगी। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं और मिर्ची बीजेपी को लगती है, बीजेपी के नेताओं को लगती है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। जब भी बीजेपी के नेता बौखला गए हैं तभी वो राहुल गांधी जी के बारे में अनकल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता ये देख रही है कि चुनाव आयोग ने, हम ऐसे ही नहीं बात करते, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक एक प्रूफ के साथ जनता के सामने और मीडिया के सामने ये बात रखी कि किस किस प्रकार से वोट चोरी हुई है। हम इस वोट चोरी को रोकेंगे और इस बीजेपी की सरकार को इस सत्ता से बाहर करके दम लेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नई दिशा नई उड़ान अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि विधिक सेवाएं केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी। वर्कशॉप में पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता, अधिकार मित्र और जिले के अन्य विधिक सेवाओं से जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। नई दिशा नई उड़ान अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय वर्कशॉप के बारे में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा है कि विधिक सेवा केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। नई दिशा नई उड़ान अभियान इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वर्कशॉप के मुख्य वक्ताओं में डिप्टी चीफ विधिक सहायता बचाव पक्ष की अधिवक्ता बबली पंवार ने बाल विवाह उन्मूलन योजना 2025 एवं नशा मुक्त भारत योजना 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत समाज को नशे और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए जागरूकता और कानूनी सहायता दोनों अनिवार्य है। आज हम एरिया सेंटर के सभागार में हमने सभी पैनल एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर, हमारे जो अधिकार मित्र हैं, उन सबको बुलाया था। आज हमने 2 नालसा की स्कीम्स हैं जिनकी रिगार्डिंग हमने बात की। एक हमारी आशा यूनिट है जो स्पेशली चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए काम करती है। तो हम सब पैनल एडवोकेट्स और PLV से रिक्वेस्ट करी कि आप जितना हो सकता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रीच आउट कीजिए, जहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज का जो भी इश्यू है उसको
रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी जो आशा यूनिट है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी ऑफिसर्स हैं, डीएलएसए की पूरी टीम है, हमारे रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, वो इसी पहल में काम करते हैं। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि चाइल्ड मैरिज पे हमारी मदद करें। जहाँ पे भी इस तरीके की कोई कुरीति दिखती है तो उसमें रोकथाम के लिए जो लीगल सहायता हो सकती है वो किए। दूसरा, एक हमारा नालसा का कैंपेन चला है, नई दिशा नई राह, जो हमने बच्चों के रिगार्डिंग इसको लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि जो भी समाज के ऐसे बच्चे जो अपने मुख्य धारा से कट जाते हैं, तो वो या तो आपराधिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं। तो उन दोनों चीजों के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी डीएलएसए टीम इसमें नालसा की स्कीम को बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे भी पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इसकी एडवर्टाइजमेंट करा रही है कि जो बच्चे अपने मुख्य धारा से कट रहे हैं, हम उन्हें किसी तरीके से उनकी हर संभव सहायता करके मेन स्ट्रीम में ला सके। ये इस मंथ का हमारा कैंपेन है, नई दिशा नई राह, और ये उन बच्चों के लिए है जो किसी भी मुसीबत में आए हुए हैं या किसी तरीके से किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे जुवेनाइल्स की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, हम उनकी भी प्रॉपर सहायता के लिए हैं। और जो बच्चे किसी क्राइम का विक्टिम बन जाते हैं, हम उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 5वीं से 8वीं तथा वरिष्ठ वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के 35 सरकारी विद्यालयों के लगभग 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया, विशिष्ट अतिथि मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र भारद्वाज व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों को आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने कहा कि प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाली टीम जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डीईओ निर्मल दहिया व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल गौड़ ने शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को उभारने का मौका मिलने की बात कही। इस प्रतियोगिता का विषय ही सांस्कृतिक धरोहर, नैतिक मूल्य व पर्यावरण है, जिसको अपनाकर हम अपना देश का विकास कर सकते हैं। कार्यक्रम संयोजक प्रवेश गौतम ने कहा है कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय को जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। कनिष्ठ वर्ग के नृत्य एकल में एसआरएस स्कूल भिवानी, कन्या स्कूल खरग कला द्वितीय और जीएमएस हनुमान ढाणी तृतीय, नाटिका में एसआरएस स्कूल प्रथम, राजकीय स्कूल सांगा द्वितीय, कन्या स्कूल बापुड़ा तृतीय और रागनी में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी प्रथम, राजकीय स्कूल हालुवास द्वितीय और एसआरएस स्कूल भिवानी तृतीय स्थान पर रहे। आज कल्चर फेस्ट 2025 का खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भिवानी के जो 7 खंड थे उनमें से 6 खंडों का आयोजन पहले किया जा चुका है और उससे पहले इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में ये सभी कार्यक्रम सभी विद्यालयों में आयोजित किए गए थे, जिसके लिए विद्यालय स्तर पर आयोजन करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 2000, 3000 और 4000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। आज ये दूसरा चरण है और भिवानी का जो अंतिम खंड का कार्यक्रम वो आज समापन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में भिवानी का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कड़ी यही नहीं रुकेगी, इसके बाद राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा। राज्य स्तर के कार्यक्रम में जो टीम प्रथम रहेगी ग्रुप डांस के अंदर, उसको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इतना सारा प्रयास किया जा रहा है, ये जो प्रयास है कि हम बच्चों के सामने वो चीज प्रस्तुत कर सके जो वास्तविक हमारी धरोहर है। आज वर्तमान में संस्कृति के नाम पर जो भद्दापन हम बच्चों को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि बच्चे आगे लेकर के क्या जाएंगे, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। तो ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग का एक प्रयास है कि वास्तविक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उससे बच्चों को रूबरू करवाएं, उससे परिचय करवाएं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्धशाली है। पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम होता है यूथ फेस्टिवल, बड़े बच्चों में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसी का बदला हुआ स्वरूप है कल्चरल फेस्ट। टारगेट हमारा होता है कि बच्चों में प्रतिभा का निखार हो, जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं उनकी प्रतिभा निखर के लोगों के सामने आए, क्योंकि एक विकसित बच्चा ही विकसित समाज का
विकसित संस्कृति का निर्माण कर सकता है। और ऐसा सोचकर सरकार इन बच्चों को आर्थिक रूप से मदद देती है और जो ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हैं, इन प्रशस्ति पत्र की वैल्यू होती है जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल का, कॉलेज लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, स्कूल लेवल के प्रथम पुरस्कार लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर भी इनको बहुत लाभ मिलता है। कहीं न कहीं इनको बहुत फायदा जो है इस चीज का मिलता है। और आज यहाँ देखा होगा आपने 400 बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में आए हैं, उनके लिए भोजन की बढ़िया व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मौसम में बदलाव के चलते फसलों के साथ साथ बागवानी में भी बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। जिला विस्तार विशेषज्ञ बागवानी के डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि किन्नू, मौसमी जैसे फलों में फल गलन, फल का गिरना तथा पौधों से फल का गिरना जैसी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में फलों को बचाने की सलाह देते हुए उन्होंने अलग अलग फसलों पर अलग अलग तरह की दवाइयों के छिड़काव की जानकारी दी। मौसम के बदलाव के असर की जानकारी देते हुए डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने फल गिरने से बचाने की सिफारिश की है तथा विश्वविद्यालय के निर्देशन में किसान किन्नू मौसमी के फल गलन गिरने से बचाने के लिए 20 ग्राम नेफ्रिक एसिटिक एसिड, 5 ग्राम जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। उन्होंने कहा कि अमरूद के फल में मक्खी का प्रकोप खत्म करने के लिए कीट विभाग एक कैप्सूल देता है जिससे मक्खी प्रजनन की क्षमता कम होगी। साथ ही नमी बनाए रखने के लिए बोरोन का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि फल गिरने से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पानी में मिलाकर स्प्रे करें। जैसा मौसम में बदलाव चल रहा है और मौसम को देखते हुए अभी जो है फसलों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो जैसे अभी जो आप ये देख रहे हो जो है ना कि ये किन्नू है और ये मौसमी है और इनमें जो है फल मक्खी का, ये जैसे आप देखोगे ये फल मक्खी के निशान है। ठीक है, ये फल मक्खी के प्रकोप के कारण जो है काफ़ी अभी दिक्कतें जो है मौसमी में और किन्नू में आई हुई हैं। इसी तरह जो है अब ये जो है ये भी जो है मौसमी है और इसमें जो है फलगन के ये इसका कारण हो रहा है और उसके कारण ये फल गलने का गिर गया है। अब ये जैसे ये है ये मौसमी, इसमें जो है ये फ्रूट क्रैकिंग है, फल फटने वाली जो है इसमें समस्या आई है। और इसके साथ साथ जो है किन्नू, मौसमी और नींबू में जो है फल गिरने के साथ साथ फल मक्खी का भी और फ्रूट रोट का भी, फल फटने का भी और जो है तत्वों की कमी के भी लक्षण जो है पौधों में देखे जा रहे हैं। तो उसके हम जो है बागों में जो है भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को उसकी जानकारी दे रहे हैं। जैसे अभी जो है कि हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो है सिफारिश है इस महीने में फल गिरने से बचाने के लिए। तो उसमें जो है ना किसान भाई को जो है 20 मिलीग्राम नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, 20 मिलीग्राम ओरियोफुंजिन और 5 ग्राम जिंक सल्फेट को 1 लीटर पानी में मिला के इस जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है छिड़काव करना है ताकि जो है फल गिरने की समस्या से उसको निजात मिल सके। इसी तरह जैसे मान लिया कि जो है ये फल मक्खी का के से जो है फल गिर रहे हैं, तो इससे बचाव के लिए जो है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो है कीट विभाग में जो है फेरोमोन ट्रैप से तैयार किए हुए हैं और उसकी कीमत जो है 130 रुपये पर ट्रैप की है, जो कि 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रैप लगेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो मक्खी महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रमों के पखवाड़े में अग्रसेन भवन हालू बाजार में श्री रानी सती माता का मंगल पाठ का आयोजन जेसीआई भिवानी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के संयोजिका निशा अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर श्वेता बंसल, सुमन मित्तल, सारिका अग्रवाल सहित अनेक महिलाओं को श्री अग्रवाल सभा द्वारा सम्मानित किया गया। रानी सती के मंगल पाठ में समाज के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। वहीं सभा के प्रधान सुनील श्राफ ने सती की पूजा अर्चना की और पाठ किया। जेसीआई भिवानी द्वारा आयोजित किए गए नारायणी
सती के मंगल पाठ के आयोजन में 13वें दिन अग्रवाल सभा द्वारा इसे आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रेमलता सर्राफ, विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी शामिल हुई। वहीं महिलाओं ने बताया कि रानी सती के मंगल पाठ में अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध नागरिक पहुंचे हैं। निशा अग्रवाल ने बताया कि माता का जयकारा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित किए जा रहे 16 दिवसीय महोत्सव के 13वें दिन श्री रानी सती माता के मंगल पाठ का आयोजन किया गया है और समाज के में एकजुटता व भाईचारा कायम रखने का संदेश दिया गया है। आज हम सब JCI वाले मेंबर्स हैं अग्रसेन भवन में हम मंगल पाठ करवा रहे हैं रानी सती दादी का। तो उसके लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं और चाह रहे कि भगवान का अच्छा से नाम ले और सब लोगों को पता चले कि मंगल पाठ क्या होता है, रानी सती दादी के बारे में सारे को सबको पता चले। मेन उद्देश्य यही है। और कुछ अग्रवाल सभा को जोड़ना चाह रहे हैं कि JCI वाले सबको जोड़ के रखे कि अग्रवाल सभा सब लोग जुड़े हुए रहे। की जयंती पर 16 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज दादी रानी सती का पाठ आयोजन किया जा रहा है और हमें सौभाग्य है कि JCI भिवानी को मौका मिला है सुनहरे अवसर में जुड़ने का। आगे भी हम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ऐसे जुड़ते रहेंगे। आज हम सब महिलाओं को मौका मिल रहा है इन सब गतिविधियों से समाज से जुड़ने का। अग्रसेन महाराज की जय हो। और अब चलते चलते हरियाणा सरकार ने जून 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कुछ नहरें लोहारू डिवीजन को दी गई थी। इससे विभाजित नियंत्रण के कारण पानी की सही आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिससे किसानों को परेशानी हो रही थी। अब इन नहरों को मूल डिवीजनों को वापस कर दिया गया है ताकि शुरू के छोर से टेल तक पानी का सही प्रबंधन हो सके। गांव खेड़ा का कॉम्प्लेक्स कार्य का 80% तक पूरा हो चुका है। शेष कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। यहाँ लोहारू, सिवानी और मिकाड़ा डिवीजन के SDO एक ही जगह पर बैठेंगे। इससे किसानों को अपनी समस्याएं अपने गांव के पास एक ही छत के नीचे सुलझाने की सुविधा मिलेगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि इस व्यवस्था से पानी की बेहतर आपूर्ति का प्रबंधन होगा। अब नहरी का हेड और टेल हिस्सा एक ही प्राधिकरण के अधीन रहेगा, जिससे सिरे से टेल तक संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा। मूल डिवीजन को पूरा नियंत्रण वापस मिल जाएगा, जिससे लोहारू और अन्य सर्किलों के बीच दोहरी जिम्मेदारी समाप्त होगी। साथ ही किसानों की शिकायतों में कमी आएगी। टेल एरिया के किसानों को अब अधिक सुनिश्चित और समय पर पानी मिलेगा, जिससे विवाद और शिकायतें घटेंगी। इससे निगरानी और मरम्मत मूल डिवीजनों के अधीन होने से अधिक सुगम होगा। सिंचाई विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि नहरों का बेहतर प्रबंधन और किसानों को आसान सेवाएं दोनों उपलब्ध हों। किसानों के कल्याण के लिए ही सरकार की प्राथमिकता रहती है। इसी के चलते एक ही जगह पर सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। इससे पूरे लोहारू क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि किसान के खेत तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए प्रदेश भर के नहरों व माइनरों को जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। वर्षों पुरानी नहरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इससे सभी किसानों को लाभ होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बरसाती पानी निकासी के लिए अतिरिक्त मोटर लगाने की उठाई मांग। सेवा पखवाड़े के तहत प्रबुद्ध नागरिकों का हुआ सम्मान। पुलिस अधीक्षक ने की श्राद्ध अमावस्या पर तला भोजन नहीं खिलाने की अपील। जल्द किया जाएगा वोट चोरी मामले का बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष ने। नशा मुक्त भारत की ओर ADR सेंटर की बड़ी पहल। शिक्षा विभाग द्वारा खंड स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन। फलों पर मौसम की मार से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने दिए सुझाव। महाराजा अग्रसेन जयंती पर रानी सती मंगल पाठ का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।